हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो नजारा टेक ये आईपीओ शुरू हो चुका है। सो जो बिजी लोग हैं उनके लिए लिस्टिंग गेन के बारे में पहले बता देते हैं। तो लिस्टिंग गेन बहुत ही जबरदस्त अवेलेबल है इस कंपनी पे। अराउंड 80 to 90% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस पे नजर आ रहा है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। 900 से 910 रुपए तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे रिपोर्ट हो रहा है। सो इट मींस अगर आप पैसे लगाते हो 14-15 हजार का एक लॉट मिलता है हमें, तो उस पे 13-14 हजार रुपए के गेन्स पॉसिबल है। तो ये जो लिस्टिंग गेन वाले थे उनके लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसा लगता है ये कंपनी ओवर द लॉन्गर होराइजन एंड जो डिस्काउंटिंग की जा रही है टिपिकली कि फ्यूचर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर का, उसके बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। सो नजारा टेक ये जो कंपनी है, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें अपना स्टेक लिया हुआ है। अराउंड आई थिंक 11 to 12% के बीच में कुछ स्टेक है उनका इसमें, और बहुत ज्यादा चर्चा में भी था। आई थिंक मार्केट वाज लुकिंग अहेड फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ, और वो आ चुका है। तो इसमें एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें आईपीओ डिटेल्स, कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, की स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क एंड वैल्यूएशन पे वैसे ज्यादा बात करने की जैसा है नहीं, बट फिर भी उस पर भी थोड़े से डिस्कशंस हम यहां पे आप लोगों के साथ करने वाले हैं। सो 583 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ है, और इसमें एक पैसा भी रेज नहीं किया जा रहा है एज अ फ्रेश इशू। कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। यहां पे 52.94 लाख इक्विटी शेयर्स यहां पे सेल होने वाले हैं। कौन कौन शेयर होल्डर्स यहां पे सेल कर रहा है उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। सो प्रमोटर्स का जो स्टेक है प्री इशू इट वाज अराउंड 24.16% था। नाउ पोस्ट इशू इट वुड बी अराउंड 20.70%। सो लुकिंग एट द प्रमोटर्स स्टेक आफ्टर इशू, ये एक बहुत ही बढ़िया एक्विजिशन टारगेट हो सकता है आने वाले समय में। क्यों हो सकता है उसके बारे में भी यहां पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो है गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम आज बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अराउंड $162 बिलियन। 2020 की मैं बात कर रहा हूं, और आने वाले 5 से 6 सालों में दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री विल बी गोइंग अहेड टुवर्ड्स $300 बिलियन। तो यहां पे बहुत सारा कंसोलिडेशन हो सकता है, बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो सकते हैं, जिसमें ये एक राइट कैंडिडेट भी नजर आ सकता है, हो सकता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर सो हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी वहां पे हमें वही सजेस्ट कर रहा है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स डिमांड दैट वी आर गेटिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ ऑलमोस्ट 80 to 90%। ये मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डिमांड है। दैट्स व्हाई ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर यहां पे हमें नजर आता है। सो 20% का पोस्ट इशू स्टेक जो रहेगा प्रमोटर्स का, वो एक मुझे लगता है कि एक्विजिशन टारगेट हो सकता है आने वाले समय में। सो प्राइस बैंड है अराउंड 1100 से 1101 रुपए तक का। सो 1100 रुपए पे 900 रुपए का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आ रहा है। सो दैट इज व्हाट। इंटरेस्टिंगली फेस वैल्यू जो है, नॉर्मली इट डजंट मैटर, बट 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक टेलिंग यू। 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये इशू ओपन रहने वाला है। उनके जो एम्प्लॉइज है उनके लिए भी कुछ अलग से कोटा रखा हुआ है, अप टू 2 रुपीज करोड़ रुपीज, एंड QIB 75%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 15%, और रिटेल के लिए सिर्फ 10% ये इशू ओपन रहेगा। मतलब कोटा जो होगा रिटेल इन्वेस्टर्स का। सो लेट्स टॉक अबाउट कंपनी ओवरव्यू। भाई गेमिंग की कंपनी है, so it is one of the leading interactive gaming and new age sports media company। अगर आप गेम फ्रीक हो तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, यू मस्ट बी नोइंग देम। सो नजारा ऑपरेट्स इन 64 कंट्रीज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट। तो अच्छा खासा ऑनलाइन प्रेजेंस होने की वजह से एक जबरदस्त इनका पेनिट्रेशन अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमें नजर आता है। सो मार्केट लीडर है ये बहुत सारे सेगमेंट्स में, जैसे कि ई स्पोर्ट्स में हुआ 80% मार्केट शेयर है इनके पास। क्रिकेट मोबाइल गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो 60% मार्केट शेयर है। स्पोर्ट्स फैंटेसी नंबर 1, किड्स मोबाइल गेमिंग नंबर 1, एंड लीडिंग प्लेयर इन मनी गेमिंग क्विज। तो ये इनके मतलब जहां पे ये काफी ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में है वो आपने बताया आपको। दे हैड एन एवरेज 5.75 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स।
आप समझ रहे हो कि क्या पावर है इनकी, मतलब मंथली एक्टिव यूजर्स है इनके पास 5.75 करोड़। और एक चीज याद रखनी होगी, ये मतलब एडिक्शन होता है, गेमिंग इज एन एडिक्शन, सो नॉर्मली ये जल्दी छूटता नहीं है और ये बढ़ता जाता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक कंपनी इज डूइंग रियली वेल अक्रॉस ऑल गेम्स। 9 months ऑफ FY21 की मैं बात कर रहा हूँ, 5.75 crore monthly active users. Veteran investor Mr. Rakesh Jhunjhunwala is holding 11.51% stake in the company as on 30th of September 2021, जो डेटा हमारे पास आया है। सो बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग वर्टिकल्स है, जैसे कि टेलको सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, अर्ली लर्निंग, रियल मनी गेमिंग, रेवेन्यू, ई स्पोर्ट्स बिजनेस। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन से की ब्रांड्स है, ये आपको पूरा नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। आई थिंक इट इज मतलब इजीली अवेलेबल ऑन द नेट, सो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू मस्ट, जो नेम मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, आई थिंक स्पोर्ट्स कीड़ा के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपको स्पोर्ट्स का कीड़ा है तो उस हिसाब से आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। देन बिजनेस सेगमेंट्स में कौन से हैं उनके, उसके बारे में बात करेंगे। तो चिल्ड्रंस लर्निंग में किडोपिया इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप विच केटर्स प्राइमरीली टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 6 years। वैसे देखा जाएगा तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन कि इतने छोटे एज के बच्चे यहाँ पे मतलब लिटरली ऐप वगैरह के साथ, मतलब लॉट ऑफ डॉक्टर्स से दैट, बट आई थिंक दे आर देयर, जिसमें उनका 50.9% का स्टेक है। ई स्पोर्ट्स में Naudin Gaming is South Asia's leading esports company. In this particular company, Nazara is holding 57.05% holding. Helapay Fantasy Sports अगर हम बात करेंगे, so it is a daily fantasy sports platform to play cash-based, quick, simple and interesting games. इसमें भी 69.09% का स्टेक है नजारा टेक का। स्पोर्ट्स कीड़ा कनेक्ट्स फैंस, पंडित्स, एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें भी 63.9% का स्टेक है नजारा टेक का। गेमिंग क्रिकेट WCC3 इज अ नेक्स्ट जेन सीक्वल टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 मोबाइल क्रिकेट गेम, सो अनदर गेम जिसमें 52.38% का स्टेक है नजारा टेक का। तो ये अगर आप देखोगे आने वाले समय में मुझे लगता है पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, मार्केट ही नेचुरली ग्रोइंग है उसमें। इफ यू कैन आउट परफॉर्म द नेचुरल मार्केट, सो डेफिनेटली द ग्रोथ कुड बी वेरी हाई, और ये हम बताएंगे भी आपको कैसे ये हो रहा है। So FY17, FY18 and FY19 थोड़े से sluggish kind of years थे, but FY20 was a blockbuster year for this company. From 170 crore rupees to 248 crore rupees, 46% का growth revenue में यहाँ पे operations से हुआ है। And H1 FY21 was another interesting half year, जिसमें 6 मंथ में 201 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने किया। इट मींस 248 करोड़ रुपीस का लास्ट ईयर FY20 का पूरा रेवेन्यू था कंपनी का, और इस साल पहले 6 मंथ्स में 201 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्या है। सो द कंपनी इज लुकिंग लाइक 40 to 50% या फिर मोर देन दैट ऑल्सो रेवेन्यू ग्रोथ इन दिस फाइनेंशियल ईयर इज पॉसिबल, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू मिक्स हम देखते हैं तो अर्ली लर्निंग जो किडोपिया वाला जो है उसमें 39% का सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू मिक्स है। रियल मनी गेमिंग में 32% है, टेलको सब्सक्रिप्शन 21%, प्रीमियम 5% एंड ई स्पोर्ट्स 3% है। ज्योग्राफी वाइज अगर हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम इंडिया 59%, 8% फ्रॉम अफ्रीका, 7% फ्रॉम मिडिल ईस्ट, APAC is 13% and North America is 12%. That's how the segment wise and geography wise revenue mix is. EBITDA के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो FY17, FY18 and FY19 जो sluggish years थे वहां पे profitability या EBITDA margins were quite good, 32%, 26%, 6%. FY20 में भले रेवेन्यूज ग्रो हुए बट एबिटाज मार्जिन्स जो है वो एक्चुअली निगेटिव है, मींस कंपनी वाज लूजिंग मनी। सो आई थिंक इट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग, दैट्स व्हाट आई फील। तो यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की गई है। सो फॉर दैट एक्स्ट्रा रेवेन्यू कंपनी हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, बट वी नीड टू रिमेंबर 5.75 करोड़ एक्टिव मंथली एक्टिव यूजर्स है कंपनी के पास, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर। और एक बार आपने एक्वायर कर लिया दिस काइंड ऑफ एडिक्शन, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर रियल लॉन्ग टर्म। सो इट गिव्स यू
गुड अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ तो वैसे ही नेचुरली ग्रोइंग सेक्टर है, सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो H1 FY21 में आई थिंक जो भी बड़ी स्पेंडिंग उनके मार्केटिंग की साइड से हुई थी FY20 में, आई थिंक वो रंग लाती हुई नजर आ रही है. सो एबिटा मार्जिन्स आर अगेन पॉजिटिव एट 3% एंड 6.1 करोड़ रुपीज का एबिटा का नंबर भी यहां पे सामने आया है, जो 61 करोड़ रुपीस तक था FY17 में. बट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक कंपनीज आल्सो अंडरस्टूड कि बॉस दे नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू एक्वायर मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड दैट्स हाउ दे हैव डन हियर. और इसीलिए पॉजिटिव ट्रेंड इस फाइनेंशियल ईयर में हमें नजर आता हुआ दिख रहा है. पैट के भी नंबर्स अगर हम देखेंगे तो FY17 FY18 वाज गुड, प्रॉफिटेबिलिटी 61 करोड़ रुपीस, 72 करोड़ रुपीस, बट FY19 नीचे आ गया. देन FY20 एक्चुअली देयर वाज अ लॉस ऑफ 21 करोड़ रुपीस एंड FY21 H1 में भी 6-7 करोड़ रुपए का लॉस है, which was expected, but I think the upward cycle or upward journey is looking intact. And one thing we need to be very sure clear कि company is using this IPO for offer for sale, not for fresh issue. Means company is confident that they have the reserves or they can create the cash flows. There should not be any problem because of the monthly plans which the money on monthly basis they are getting. So that's how the company is looking quite confident about the revenues, and even market is also looking quite confident. जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी पे हमें नजर आ रहा है 80 to 90% का, so it shows that market is also quite confident कि पैसा ये कंपनी अच्छी तरीके से कमा पाएगी. ROCE के नंबर्स ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड ट्रेंड, बिकॉज अगर आपका एबिट या फिर आपका नेट प्रॉफिट नीचे आता है तो ROCE एंड ROE के नंबर्स नेगेटिव ही रहेंगे. बट होपफुली द पॉजिटिव जर्नी हैज स्टार्टेड बिकॉज FY17-18 में काफी स्ट्रांग नंबर्स थे. स्पेसिफिकली FY17 की अगर मैं बात करता हूं, ROCE वाज 32%, ROE वाज 27%. सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दिस पर्टिकुलर नंबर शुड ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग लुकिंग एट दी prospects of this particular sector. So strengths क्या क्या है? एक तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, सो दैट्स गुड. कैपिटल इंटेंसिव नहीं है ज्यादा. लीडिंग ई स्पोर्ट्स कंपनी है इंडिया में. डाइवर्सिफाइड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ गेमिंग प्रोडक्ट्स एंड जियोग्राफिकल प्रेजेंस, जो हमने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे इनका प्रेजेंस कैसा है, सेगमेंट वाइज एंड जियोग्राफी वाइज. ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्टिव यूजर्स, 5.75 करोड़. ये नंबर हमेशा याद रखना दोस्तों. दिस इज अ बिग नंबर फॉर एनी कंपनी टू हैव एक्टिव users. A strong leadership and backed by marquee investors like राकेश झुनझुनवाला. तो ओवरऑल वो सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए. की रिस्क क्या है भाई? लॉस मेकिंग अभी तो है, और ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डायनामिक है कि एसेट लाइट मॉडल होने की वजह से देयर आर नो एंट्री बैरियर्स. तो हाउ यू डू इट, that's what matters. एंड यहां पे मुझे तो लगता है कि लुकिंग एट द प्रमोटर स्टेक, आई थिंक एक्विजिशन का टारगेट ये पर्टिकुलर कंपनी हो सकता है आने वाले समय में. दैट इज नॉट अ रिस्क एज सच, बट डेफिनेटली अगर आप बहुत बढ़िया विजन लेके अगर चल रहे हो कि नहीं भाई ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी, सो आई रियली डाउट दैट पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन हैपनिंग इन फ्यूचर. दैट्स व्हाट आई फील. दिस कुड बी माई पर्सनल ओपिनियन. बट वो एक रिस्क है. टू मेनी सब्सिडरीज ऑपरेटिंग इन डाइवर्स सेगमेंट्स एंड मार्केट्स टू मैनेज ऑल्सो दैट पर्टिकुलर थिंग कुड बी डिफिकल्ट. नॉर्मली कोई एक स्ट्रेंथ बन जाती है कंपनी की, सो बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है, तो या फिर आपको उसको अलग अलग तरीके से डिसइंटीग्रेट करके ही रखना होगा. एंड यू नीड टू हैव मतलब कोई होल एंड सोल हर एक जो सेगमेंट है उनका उसका होना चाहिए, और उसके हिसाब से उसने एज अ CEO दैट पर्टिकुलर थिंग शुड रन. सो लेट्स सी इफ दैट हैपन्स और नॉट, बट आई थिंक दैट इज अ रिस्क देयर. रेगुलेटरी रिस्क ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली गेम्स है, तो इसको कैश बेस्ड गेम्स आर ऑफन लाइकन टू गैम्बलिंग बाय ऐप स्टोर्स. स्पेसिफिकली हमने देखा है कैसे इवन पेटीएम को भी गूगल प्ले स्टोर से निकाला गया था. So these kind of things could happen in future. So that is a regulatory risk where these companies will always have. And monetizing several offerings like fantasy sports and esports possess a serious challenge. तो जब तक आप फ्री में सब चीज़ें कर रहे हो काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब पेड हो जाती है चीज़ें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मोनेटाइज करना, वहाँ से पैसा कमाना. सो दैट पर्टिकुलर रिस्क विल ऑलवेज बी देयर. नाउ अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं, वैसे नंबर्स तो मेरे सामने नहीं है, बट प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं कंपनी के पास. देयर इज अ लॉस लास्ट ईयर. सो वैल्यूएशन तो हम वैसा कर नहीं पाएंगे, और कोई ऐसी कंपनी है भी नहीं कि जो लिस्टेड है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट, अभी तो हम इतना ही समझ सकते हैं कि हाउ इज द डिमांड इन द मार्केट.
market and how that particular companies will be able to do जो भी वो विजन दे पाएगी, जो भी वो मतलब यहाँ पे गाइडेंस दे पाएगी, विल दैट कंपनी बी एबल टू अचीव इट. सो ये सारी चीजें कैसे होती है उसके हिसाब से सारा फैक्टर रहेगा. सो अभी लिस्टिंग गेम्स तो अवेलेबल है. इफ यू बिलीव इन गेमिंग इंडस्ट्री और इफ यू हैव एक्सपीरियंस देयर गेम्स, तो इट कुड बी अ कैंडिडेट टू कंसिडर. बट आई विल वेट फॉर फ्यू मोर क्वार्टर्स कैसे सारी चीजें होती है, बिकॉज वैसे भी लिस्टिंग गेम जिस तरीके से दिख रहे हैं, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सब यहाँ पे डिमांड रहेगा मार्केट में, ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा. मिला तो मैक्सिमम एक लॉट मिलेगा. सो सारी चीजें आफ्टर लिस्टिंग ही होने वाली है जो हमें कंसिडर करनी है. तो लिस्टिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस इज वन कंपनी यू कैन गो फॉर. एटलीस्ट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम इज सजेस्टिंग टू डू सो. सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों. सो इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. रिसर्च प्रोडक्ट जैसे कि स्टॉकोमीटर प्लस MF Fednia को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दिस फ्रंट. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.